21,000 बार निकलती है। 21,600। इतना भजन कम से कम एक श्वास में एक बार शिव का नाम हो जाए तो उत्तम है। एक श्वास में। द्रौपदी गजब भजन करती है। हमारे जानते हो पूरे शरीर में कितने रोए होते हैं, कितने बाल होते हैं पूरे शरीर में? 3.5 करोड़। हमारे पूरे शरीर में बालों की संख्या 3.5 करोड़। हमारा शरीर जानते हो हम 84 लाख योनियों से आए हैं। ई को थोड़ा कम करो। 84 लाख योनियों से आए। कैसे पता कि हम 84 लाख योनियों से आए? क्या प्रमाण है कि हम 84 लाख योनि? इसी शरीर में प्रमाण है। आपका शरीर कितना लंबा? आपका शरीर आपके ही हाथ से, किसी और के हाथ से नहीं, अपना शरीर अपने ही हाथ से 3.5 हाथ का होता है। 3.5 नाप लेना इंची टेप से। 3.5 कितने बीता का होता है? इस शरीर का जन्म 7 दिन में होता है और इस शरीर की मृत्यु भी 7 दिन में होती है। कौन कौन से दिन? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। 7 ही दिन में जन्म होता है और 7 ही दिन में मृत्यु होती है। आप अपने शरीर को नापना, ये आपके ही बीता से 7 बीता का होता है, ना छोटा ना बड़ा। 7 बीता। कितने अंगुल का होता है? अपने अंगुल से, हमारा शरीर हमारे ही अंगुल से 84 अंगुल का है, ना वो 83 का है ना 85 का, 84 का मिलेगा। तो द्रौपदी गजब भजन करती है। रोए रोए से कृष्ण नाम निकलता। जब देखो भगवान कृष्ण, द्रौपदी के पास जाना, द्रौपदी के पास जाना, द्रौपदी के पास जाना। अब जो भगवान गोविंद की 16,108 रानियां, उन रानियों ने देखा कि जब देखो तब ये द्रौपदी के यहाँ भटकते रहते हैं, द्रौपदी के यहाँ जाते रहते हैं। अब क्या है, नारी स्वभाव है, कभी घूम गया दिमाग, घूम जाता है। ये आखिर द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते? कहते हैं बहन है हमारी बहन। अरे बहन के यहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन कभी, अब परमानेंट उस बहन के यहाँ जाते रहते हैं। रुक्मणी जी ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा अब परख करना, आखिर जी वहां बार बार क्यों जाते हैं? अब भगवान तो अंतर्यामी, वो तो सब जान गए कि हमारी पत्नियों के दिल में कुछ गड़बड़ पैदा हो गया। भगवान ने कहा हम द्रौपदी के पास जा रहे हैं, किसी को चलना हो तो हमारे साथ चलो। रुक्मणी जी ने इशारा किया सत्यभामा को, क्यों तुम चलोगी ना? बोले अपन दोनों चलते हैं। सबको इशारा किया, चिंता मत करो, हम सब दूध का दूध पानी का पानी करके आएंगे, हम दोनों जा रहे हैं। दोनों रानियां, दोनों ये पटरानियां भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी के यहाँ पहुंचे और जैसे द्रौपदी के पास गए तो द्रौपदी उस समय कंगा से अपने बाल खींच रही थी, चोटी बना रही थी, चोटी। भगवान को देखा, आइए गोविंद, आइए गोविंद, बहुत सुंदर कि आप आ गए, मैं इंतजार कर रही थी कि आप क्यों नहीं आए। और जहां से दोनों रानियों ने सुना कि मैं इंतजार कर रही थी, आप देर लगा दी, तो इनको और पता नहीं उलझन हो गई। भगवान ने कहा बहन तू कर क्या रही है? कहा चोटी कर रही हो ना। कहा तू क्यों चोटी कर रही है? तेरी 2 भाभियां मेरे साथ आई। ए रुक्मणी, ए सत्यभामा, तुम करो ना हमारी बहन की चोटी। अब भगवान का आदेश का, हम चोटी करने थोड़ी आई, छोटी की चोटी करेंगे, हम चोटी करने। अब द्वारका नाथ का आदेश हुआ, रुक्मणी जी बैठ गई। रुक्मणी जी ने कंगा लिया, गुस्सा में ऊपर से डाला, बाल में खींचा, जोर से खींचा जय। और जैसे खींचा तो बाल टूटे, बाल टूटे, और जैसी एक बाल टूट रहा है उस बाल से निकला है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
एक बाल से। हरे कृष्ण, जितने बाल टूट रहे हैं एक एक बाल बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चौंक गई रुक्मणी। सत्यभामा से कहा तू? सत्यभामा ने कंगा पकड़ा डाला। रुक्मणी कहा भाभी क्या है? कहा ये अच्छा बना लेती है चोटी, ये बनाएगी। और जैसे ही सत्यभामा ने डाला कंगा, उसने खींचा तो हर बाल बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान आगे कहा क्या हुआ रुक्मणी? ये सत्यभामा क्या है? प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको पता नहीं था कि आपकी बहन आपकी बहुत बड़ी भक्त है, जिसका एक एक बाल बोल रहा है हरे कृष्णा। एक एक बाल, जिसका एक एक श्वास बोल रहा हो हरे कृष्णा, जिसका बाल टूटने में भगवान गोविंद का नाम निकल रहा हो, अब उसकी लाज नहीं बचाएंगे तो किसकी लाज बचाएंगे? उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर कृपा करेंगे? संत बताते हैं ना, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, उम्र जा रही है, हम हर चीज का जतन करने में लगे हैं। व्यापार बढ़ाने का जतन कर रहे हैं, नौकरी पाने का जतन कर रहे हैं, मकान बनाने का जतन कर रहे हैं, सब कुछ करने का जतन कर रहे हैं। जितने भी, अगर नौकरी में तो प्रमोशन करने का जतन कर रहे हैं, व्यापार बढ़ाने में लगे हैं, खेती बाती बढ़ाने में लगे हैं, अपना व्यवहार बढ़ाने में लगे हैं, सब कुछ बढ़ाने में लगे, लेकिन मुक्ति पाने का जतन नहीं कर रहे। जिसके लिए हम आए हैं उसके लिए क्या करना? संत कहते हैं मुक्ति का कोई जतन कर ले। क्या करना पड़ेगा? मन से कहो, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हम पैसा बढ़ाने में लगे हैं, सब कुछ बढ़ाने में लगे हैं, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे, विद्या बढ़ाने में लगे, सब कुछ बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन भजन को घटा रहे हैं, पुण्य को घटा रहे हैं, अच्छे कामों को घटा रहे हैं और बुरे विचारों को बढ़ा। हमारा जन्म मुक्ति पाने के लिए, तो ये जो सुंदर संध्या देवी है, ये संध्या जानते हो पर्वत पर बैठ करके शिव की आराधना कर रही है। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने भेजा। अब विधि पता नहीं, कब जगना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बहुत से लोगों को पता नहीं है। जागरण कैसे होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमें भोजन कैसे करना चाहिए, बहुत से लोगों को पता नहीं है। पानी कैसे पीना चाहिए, बहुत से लोगों को पता नहीं। मंदिर कैसे जाना चाहिए, पता ही नहीं। पता कहां से लगेगा? पता लगता है कथाओं में। कथाओं में एडमिशन होना चाहिए। हमारा एडमिशन हर जगह है, लेकिन कथाओं में नहीं है। तो कथाओं में एडमिशन नहीं है ना, तो जानकारी कहां से होगी? हमको जानकारी नहीं होगी। इसलिए हमें भोलेनाथ के पावन चरणों में, भोलेनाथ के पावन सेवा में लगे रहना चाहिए। अब जो लोग भोजनालय को जूठा करते हैं, जहां भोजन बनता है, भोजनालय में कभी जूठा मुंह करके नहीं जाना चाहिए। जहां भोजन बनता है वहां जूठा मुंह करके नहीं जाना चाहिए। और जो लोग भोजनालय में जूठा मुंह करके वहां जूठा पानी छू लेते हैं, जूठा सब्जी छू लेते हैं, जूठा अचार छू लेते हैं, वहां शांति नहीं रहेगी, वहां क्रांति ही क्रांति रहती है, शांति नहीं रहती। जिस घर में क्लेश मचा हो, जिस घर में कलह मचा हो, जिस घर में विवाद चल रहा हो, पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ और बेटी में विवाद चलता हो, उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि जहाँ उनका भोजनालय, वहाँ नियम नहीं है, वहाँ सभी लोग झूठे, वहाँ चाय भी बैठ के पी रहे हैं। भोजनालय में तो कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए, भोजनालय में, उसके बाहर करो। इस कारण ये जो संध्या है, ये संध्या
इसको भी जलवा दीजिए, ये जला दो भाई। संध्या भजन कर रही है भोलेनाथ का, लेकिन संध्या को विधि पता नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को भेजा और वशिष्ठ से कहा तुम जाओ हमारी बेटी को समझाओ इस नियम से संध्या बंदन। अब जैसे कई लोग होते हैं खूब भजन करते हैं, खूब पूजन करते हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं लिया। स्कूल में गए, बहुत अच्छा वीआईपी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, हमारा बेटा गया, खूब स्कूल में रहा, खूब पढ़ाई की, लेकिन एडमिशन हमने आज तक नहीं दिलाया। पढ़ाई तो खूब की, अच्छे स्कूल में गया, उसे सब आने लग गया, सब जानने लग गया, लेकिन एडमिशन नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिखाया। जब एडमिशन नहीं कराया तो टीसी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? टीसी मार्कशीट नहीं मिलेगी ना, तो एडमिशन कराना पड़ेगा। इसलिए गुरु अति आवश्यक है, और गुरु जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। गुरु को जल्दी मत करो। कई लोग ऐसे गुरुओं से दीक्षा ले चुके कि उनको पछताना पड़ रहा है। अब इसी हरियाणा में एक ऐसे गुरुदेव हो गए कि लोग पछता रहे हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? जो श्री राम से जोड़ दे। गुरु ऐसा हो जो कृष्ण से जोड़ दे, शिव से जोड़ दे, रामायण से जोड़ दे, तीर्थ से जोड़ दे, अपने माता पिता के चरणों की सेवा से जोड़ दे। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कह दे नहीं, अगर माता पिता मर जाएं तो उनका दाह संस्कार मत करो, उनको फेंक दो, बहा दो। किस काम का गुरु? गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहे कि अपने माता पिता के पैर मत छूना, संतों के पैर मत छूना, बेटी के पैर मत छूना। पैर अगर तुम्हारा कोई, तुम किसी के पैर छुओ तो उससे कह देना कि तू भी हमारा पैर छू ले। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु गोविंद का भक्त हो, गुरु महादेव का भक्त हो, गुरु वेद पुराणों में आस्था रखने वाला हो। तो ये इस वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, तुम जाओ और गुरु बन करके हमारी बेटी को सुंदर विधि बताओ। आए आप, वशिष्ठ जी महाराज जी आए और इस कन्या ने देखा वशिष्ठ युवा हैं, बड़े सुंदर हैं, और कहा, संध्या ने दोनों हाथ जोड़े, कहा बताएं ब्राह्मण देवता आपका कैसे आगमन हुआ? कहा ये जो तुम भक्ति कर रही हो ना, इस भक्ति का नियम ठीक नहीं है, नियम से करो, विधि से करो, तब इसका पूरा पुण्य फल महादेव देंगे। अगर तुमने विधान से नहीं किया तो महादेव के द्वारा आपको पुण्य फल मिलने वाला नहीं है। क्या महाराज आप बताएं? आप बताएं इसको कैसे किया जाए? वशिष्ठ जी कहने लग गए, ये जो आपका बैठना है ना, आप भोलेनाथ का आराधन कर रही हैं। भोलेनाथ को पाने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, या तो उत्तर दिशा हो, या पूरब दिशा हो, या ईशान दिशा हो, तब मेरा शिव खुश होता, तब शिव कृपा होती है, आनंद की वर्षा होती है, आनंद की अनुभूति होती है। सारा विधान बताया, कैसे आसन लगाना चाहिए, किस विधि से बैठना, भोलेनाथ का पूरा विधान बताया। शिव कैसे प्रसन्न हो, शिव की पूजा की विधि, और उस क्रम को बढ़ाते 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 ये जो संध्या है, संध्या के ऊपर महादेव प्रसन्न हो गए और शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, वो जब चाहें तब प्रकट हो सकते हैं। जिस भगत के ऊपर कृपा कर दें उसी के ऊपर प्रभु प्रसन्न होकर के प्रकट हो सकते हैं। एक बार नारद जी महाराज घूमते 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 इसी पृथ्वी में आए, और जैसे आए
तो रास्ते में देखा एक बड़ा ज्ञानी पुरुष बहुत सी पुस्तकें पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, भजन कर रहा है। वो नारद जी को जैसे ही देखा तो नारद जी महाराज जी को तुरंत उसने प्रणाम किया, साष्टांग चरणों में लेट गया। नारद जी ने कहा, भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शील निधि। बहुत सुंदर, हमें पहचानते हो कि नहीं? इसने कहा, महाराज जी आपको कौन नहीं जानता, जो मंदिर जाता हो, जो कथाएं सुनता हो, वो आपका नाम तो जरूर आता है। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें आपकी चर्चा ना हो। नारद जी ने कहा, बोलो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? कहा, महाराज हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान विष्णु के पास सदा आते जाते हो। भगवान विष्णु से हमारे लिए केवल एक बात पूछ लेना कि हमारा नंबर वैकुंठ में कब आएगा। हम इस पृथ्वी में कब तक आते जाते रहेंगे, हमारा नंबर वैकुंठ में कब आएगा? इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा? नारद जी ने कहा, जरूर पूछ लें। देवर्षि नारद थोड़ी आगे और बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा वहां पर एक मोची जो जूता चप्पल बनाने वाला, वो जूता चप्पल बना रहा है। उसकी नजर पड़ी, देवर्षि नारद जी आ रहे हैं, अपना सब काम छोड़ के वो नारद जी के चरणों में गिर गया, साष्टांग गिर गया। त्राहिमाम, नारद जी महाराज बड़ी कृपा की आपने। नारद जी उसका हाव भाव प्रेम भक्ति देख करके बड़े खुश हो गए। महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमें दर्शन दे दिया। नारद जी बोले, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? बस प्रभु एक प्रार्थना है, वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु से इतना पूछ लेना कि मेरा नंबर वैकुंठ में कब आए, मैं वैकुंठ कब आऊं। नारद जी ने कहा, ये जूता चप्पल जोड़ने वाला ये पूछ रहा, वो नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथ लेके उसका यजन करने वाला, पाठ करने वाला, पढ़ने वाला, वो पूछ रहा। नारद जी महाराज भगवान हरि के पास पहुंचे। नारद जी को जैसे ही भगवान ने देखा, कहा, नारद क्या बात है, किम चिंता तुरान भवान, तुम चिंतित क्यों हो? कहा, महाराज मैं मृत्युलोक में गया, दो लोग मुझे मिले, एक बहुत पूजा पाठ करने वाला, बहुत अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, वो हमसे पूछता था कि बताओ भगवान हमारा नंबर कब लगाएंगे वैकुंठ में। आगे चला मैं, एक जूता चप्पल जोड़ने वाला, एक मोची मिला, मोची ने भी हमसे यही पूछा, भगवान से पूछ लेना नारद जी हमारा नंबर वैकुंठ में कब आएगा। भगवान ने कहा, ये हम नहीं बताएंगे, तुम खुद समझ जाना। क्या? तुम जाके दोनों से एक ही बात कहना, वो ज्ञानी पुरुष से, और वो अपने कर्म में लगा हुआ है, भजन भी कर रहा है, मेरा नाम भी ले रहा है और अपना काम भी कर रहा है। दोनों काम जरूरी है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। खूब भगवान का भजन करो, अपना जॉब करो, अपनी नौकरी करो, अपनी खेती करो, अपनी मजदूरी करो, अपना व्यापार करो, अपना सब कुछ करो, उसके साथ साथ भगवान का भजन भी करो। मेरा भंडारी कभी नहीं कहता कि बाबा जी बन जाओ, निकल पड़ो। भोला ये नहीं कहता कि तुम ये करो, भोला तो कहता कहीं भी रहो, किस हाल में रहो, मेरे बन के रहो। मेरे विद्यार्थी बनो तो मेरे बन के बनो, किसान बनो तो मेरे बन के बनो, जो कुछ भी करो मुझसे जुड़ के करो, मुझे अपना बना के करो, और मुझे अपना बना करके करोगे तो तुम कभी फेल नहीं होगे, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। इस लोक का लाभ होगा और परलोक का लाभ। जय हो। दोनों लाभ होगा। नारद जी ने पूछा, बताओ मुझे क्या कहना है? भगवान बोले, दोनों भक्तों से इतना कह देना कि हमने भगवान से पूछा कि वैकुंठ में कब नंबर आएगा, तो कह देना कि भगवान ने कहा कि अभी टाइम नहीं है, अभी हम सुई की छेद से हाथी निकाल रहे हैं। जय हो। सुई का कितना छोटा छेद, हाथी कितना मोटा, और सुई के छेद से हाथी निकालने में लगे, अभी टाइम नहीं।
नारद जी आए और उस ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचे। ज्ञानी ने कहा, बताओ नारद जी, प्रणाम किया, भले पधारे हो, आपने हमारी खबर भगवान से बताई थी। नारद जी ने कहा, लेकिन भैया वो तो सुई की छेद से हाथी निकालने में लगे थे। वो ज्ञानी बोला, नारद जी, आपका नाम नारद, नारद माने जानते हो, नारम ज्ञानम इति तदादि तद ज्ञानम नारदा, जो अज्ञानियों को ज्ञान सिखा दे, अज्ञानियों को लाइन दिखा दे, वो नारद। चलो, अज्ञानम इति खंडितम ज्ञानम तत् रोपितम तद नारदा, जो अज्ञान का खंडन करके अज्ञान को नष्ट करने वाला हो और मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे, ऐसा नारद। नारद जी बोले, समझ में नहीं आ रहा तो सीधी सीधी व्याख्या कर देते हैं। नारद, जिसकी बात ब्रह्मा भी रद्द ना कर पावे, उसका नाम नारद। नारद। तो वो ज्ञानी बोला, आप नारद हो, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये कितना झूठा है महाराज जी, आपने जो बताया, सुई का इतना छोटा छेद, इतना बड़ा हाथी सुई की छेद से कैसे निकलेगा, ये तो असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, नारद जी बोले, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले, नहीं नहीं, हम कैसे मानेंगे, बताओ जरा। अरे कौन होगा जो इस बात को मानेगा कि सुई का इतना छोटा सा छेद, जब आंखों में चश्मा लग जाए तो वो धागा तो जाता नहीं है। जब आंखों में चश्मा लग जाए ना, वो धागा डालना, कहीं डाल रहे हो कहीं जा रहे हो, कहीं धागा डाल रहे हैं, उसमें पानी भी लगा रहे हैं, उसका आगे का मुंह भी मसल रहे हैं और फिर डाल रहे हैं, वो नहीं जा रहा, फिर इधर भाग रहा, फिर उधर भाग रहा। और ये हाथी कैसे जाएगा नारद जी? जब धागा नहीं जा सकता तो ये हाथी कैसे जाएगा? नारद जी ने कहा, भाई अब तुम जानो, तुम्हारा ज्ञान जाने। और नारद जी आगे बढ़े, वो मोची मिला, उसने देखा नारद जी पधारे, चरणों में गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी, बड़ी कृपा की महाराज, अब बताओ, आपने हमारी खबर भगवान से बताई थी, हमारा बैकुंठ में कब नंबर लगेगा? नारद जी बोले, भैया क्या बताएं, वो सुई की छेद से हाथी निकालने में लगे थे, अभी बता नहीं पाए। उसने जो चमड़ा छीलने वाला होता यंत्र उसको फेंका, सब फेंके, खूब नाचा नारद जी के सामने। जय हो प्रभु, आपकी लीला कितनी गजब है, आपकी लीला कितनी गजब है। आप सुई की छेद से हाथी निकाल सकते हो, आप समर्थ हो। नारद जी ने कहा, कैसे निकाल सकते हैं? तुम तो उछल पड़े, इतना सुनते ही नाचने लग गए हो, भगवान की जय जयकार करने लग गए। वो बेचारा बोला, भगत नारद जी, मैं बरगद की पेड़ के नीचे बैठा हूं ना, बरगद का एक गूलर नीचे पड़ा था। वो भगत बोला, नारद जी, ये बरगद का जो बीज होता है कितना छोटा है। बरगद का बीज देखा ना, लाल लाल होता है, कितना छोटा, राई से भी छोटा, सेवा से भी छोटा। जब मेरा भगवान इस बरगद के छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ भर सकता है, इतना बड़ा पेड़, कितना बड़ा पेड़ है बरगद, कितनी लंबी डालियां, कितना इसका विस्तार है। जब मेरा विष्णु, मेरा भगवान बरगद के छोटे से बीज में इतना विशाल पेड़ भर सकता है, तो हाथी तो और छोटा होता है, हाथी को सुई से क्यों नहीं निकाले? जरूर निकाले। नारद जी साधुवाद देने लगे, धन्य है तेरा विश्वास, भगवान पर ऐसा विश्वास हो। भगवान की हर व्यवस्था में तर्क वितर्क काम नहीं करता। मेरे भंडारी पर विश्वास कैसे होना चाहिए? यदि उससे कुछ चाहते हो, उसकी कृपा चाहते हो, उससे फल चाहते हो, तो फिर जानते हो कैसा विश्वास होना चाहिए। एक आपने सुना होगा, सुनामी लहर आई थी, एक बार आई थी ना समुद्र के किनारे, सुनामी लहर। एक पति पत्नी का जोड़ा सुनामी लहर आने के पहले पानी के जहाज में बैठ करके दोनों लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। भयंकर लहर आई, भयंकर लहर आई।
पानी में सुनामी लहर आ गई। जो जहाज में था वो बार बार माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भैया अपने अपने साधन से टीवी रखा है, नावें रखी हैं, ये जहाज कभी भी पलट सकता है, जहाज खाली करो, जो इसमें रहेगा वो मर सकता है। पति गया ऊपर बैठ गया जहाज के, लहरों का आनंद ले रहा, सुन रहा है, आनंद ले रहा लहरों का। पत्नी ने सुना तो बेचारी ढूंढती ढूंढती गई, मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। गई तो देखा पति ऊपर बैठा, पति ऊपर बैठा। कहा सुन रहे हो जी, वहां माइक से बोला जा रहा है, वहां घोषणा की जा रही है, जल्दी से जल्दी जहाज खाली करना, सुनामी लहर आ रही है, जहाज पलट जाएगा, डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। एक काम करो, कोई नाव कोई ट्यूब आप भी ले लीजिए, हम लोग जैसे तैसे किनारे हो जाएंगे। उसने नहीं सुना, 3-4 बार पत्नी ने कहा, पति ने नहीं सुना, वो बेचारी फिर नीचे आ गई। जैसे ही बैठी फिर वहां घोषणा हुई, जल्दी से जल्दी इस जहाज को छोड़ो, नहीं तो ये पलट सकता है। फिर वो दौड़ के पति के पास गई, पति से 10-15 मिनट तक गिड़गिड़ाती रही, उसने एक नहीं सुना, केवल देख रहा लेना। फिर नीचे आई, तीसरी बार में कहा 2 मिनट में जहाज खाली नहीं हुआ तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा कोई दोष नहीं है। भागी भागी पति का कंधा पकड़ के हिलाया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पति ने नहीं सुना, मैं जान गई हूं, मैं मर जाऊंगी, तुम कहीं और विवाह कर लोगे, कहीं तुम और चले जाओगे, और इसलिए तुम्हें कोई मेरी जान बचाने की नहीं पड़ी है। तुम तो जिस प्रकार किसी प्रकार से बच सकते हो, मुझे नहीं बचाओगे क्या? पति ने 6 राउंड वाला रिवाल्वर उसके पास था, उसने निकाला और पत्नी के कान पे रखा, तो पत्नी खूब हंसी, पत्नी खूब हंसी। पति बोला क्यों हंस रही है? बोले मुझे पता है तुमने कान पर लगा दिया, लेकिन तुम गोली नहीं चला सकते, मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकते। बोले क्यों? बोले मुझे विश्वास है कि मेरा पति मेरे ऊपर गोली नहीं चलाएगा। तो पति बोला मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव रक्षा करेगा, ये जहाज नहीं डूबेगा। जय पूरा विश्वास, मुझे पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, जिसका जो होना हो जाए, लेकिन हमारा शिव हमारे साथ है। जब शंकर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। जय डरने की बात नहीं। जो शिव मंदिर में जाता है, जो शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, बेलपत्री चढ़ाता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसका जो जल शिवलिंग, जो शिवलिंग से जल नीचे निकलता ना, शिवलिंगी के सामने भोलेनाथ की एक बेटी बैठी रहती है। भोलेनाथ की बेटी, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। सब प्रदीप जी की कथा सुन सुन के साम मारो सब लोग। ये धन्य हमारे प्रदीप जी, शिवालय खाली पड़े रहते थे, कोई शिव मंदिर में नहीं जाता था, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं मिलता था, कोई दीपक जी, पीपल के पेड़ खाली, बेलपत्ती को कोई नहीं पूछता है। आज तो और दिन बेलपत्ती तो ठीक है, सोमवार को ढूंढने से नहीं मिलती, वो बेलपत्र का पेड़ भी कहता होगा गजब महादेव की कृपा है कि आज हमारे पत्ते नहीं पूज रहे। बताइए, अशोक सुंदरी के नीचे जो जल आता है, और वो जल बह करके जलाधारी से जो नीचे आ जाए। देखें, शिव पुराण कहता है कि बाकी जो शिवलिंग पे फल चढ़ता है वो लोग नहीं खाते। फल चढ़े, मिठाई चढ़े, ये नहीं खाते, लेकिन शिव पुराण कहता है कि ये जो जल निकलता है अशोक सुंदरी से, एक साइड गणेश जी विराजमान, एक साइड कार्तिकेय जी विराजमान, आगे बेटी विराजमान है अशोक सुंदरी, जो सांप की आकृति की होती है, हस्त कमल पार्वती जी का विराजमान है, नंदी विराजमान है, और जो नीचे जल गिरता है, ऐसा कोई देव नहीं है जो उस जल के नीचे स्नान करने ना आए, कोई देव नहीं। और वो जल जो पान करता है, अब जैसे शिव कथा चल रही है ना, नियम आता है प्रत्येक श्रोता को 1 बेल पत्ती लाना चाहिए। काफी लोग लाए भी हैं,
एक बेलपत्ती लाना चाहिए और उस बेलपत्ती में जो अपनी श्रद्धा बने उसके साथ में आना चाहिए। और शिव पुराण में अपने हाथ से भगवान, ये भोले का रूप है। ये शिव पुराण केवल कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब मत समझो। इसकी अभी आरती करते हैं, इसको प्रसाद लगाते हैं। आपके घर में बहुत सी कापियां किताबें रखी होंगी, उसकी आरती, उसका भोग तो नहीं लगता ना। इसमें कुछ ना कुछ तो है। एक बेलपत्ती लाएं, अपने हाथ से शिव पुराण पर रखें और लास्ट में उस बेलपत्ती को पुनः प्रसाद के रूप में लेके जाएं। और जिनके शरीर में, जिनके कंधों में, जिनके कमर में, जिनके घुटनों में शारीरिक कष्ट हो, दर्द हो, वो बेलपत्री का प्रयोग करके उसका प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो भोले की कृपा हो जाएगी धीरे धीरे और ये सब ठीक हो जाएगा। तेरी कृपा बिना भोले की कृपा के, बिना शंकर की कृपा के बिन एक भी पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं हिलता। जब शिव कृपा होती है तो फिर सबकी कृपा होती है। हर हर बम बम नारा है, शिव शंकर हमारा है। ये बोलना चाहिए। कहीं भी चलो, घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो, स्कूटी में बैठो, यात्रा पर निकलो, केवल जाते समय एक बार जरूर बोल दो, हर हर बम बम नारा है, शिव शंकर हमारा है। अब वो रक्षा करेगा, पूरी कृपा करेगा, वो समझ लेगा कि मैं इसका हूं, चूंकि इसने हमें अपना बना लिया। संसार वालों को कई लोग बोलते हैं इसको अपना बनाने की कसम खाई, उसको अपना बनाने की कसम खाई। कभी भोले को भी अपना बनाने की कसम खा लो कि हमें तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। शिव को अपना बनाने की कसम खाओ। और महादेव पृथ्वी का कोई कण नहीं ऐसा, कोई कंकर ऐसा नहीं। वैसे तो बोलते हैं नर्मदा का कंकर उठाओ सो शंकर, नर्मदा जी का एक कोई पत्थर उठाओ शंकर। एक जगह में कटनी में कथा कहने गए, कटनी, और कटनी में एक जंगल में एक ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग श्रावण के महीने में अपने आप बनता, अपने आप बनता। एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है और वहां पर उस चट्टान से शिवलिंग अपने आप निर्मित होता है। एक कुंड बना हुआ है, कुंड में आके गिरता है और वो शिवलिंग सबको फायदा नहीं करता। जिसके ऊपर शिव की बड़ी कृपा होती है उसी को सूट करता। नहीं तो लेने के लिए तो बहुत से लोग ले आए, लेकिन फिर वापस जहां का तहां छोड़ के। कटनी मध्य प्रदेश में महादेव प्रलयंकर है, हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में शंकर। तेरी कृपा बिन न चले एक भी अणु, देते हैं शक्ति शंकर पाता तनु। हर शरीर को शक्ति कहां से मिलती है? मेरे शंभू के यहां से। कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, शिव के पास जाओ और भोलेनाथ से निवेदन है, प्रभु जो तेरे मंदिर में आए, जो तेरी कथा में आए, जो तेरे दान पुण्य में सम्मिलित हो, जो तेरे अनुष्ठान में सम्मिलित हो, निवेदन है महादेव शंभू सब दुख दूर करो, सबके दुख दूर करो, निरोगी जीवन बनाओ। जीवन में जो आया संकट शंकर आने हरो, भोला सब दुख दूर करो, सबके दुख दूर करो। तेरे दर से जो, तेरे दरबार में जो आ जाए वो कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। मेरा भंडारी, उसका भंडार सदा भरता है। तो ये सुंदर सी जो संध्या देवी है, ब्रह्मा की बेटी, हम सभी लोग ब्रह्मा की संतानें हैं। केवल संध्या नहीं, हमको भी ब्रह्मा ने बनाया, आपको भी ब्रह्मा ने बनाया, सारी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया। तो ब्रह्मा सबके पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। संध्या ने महादेव का वंदन किया, अर्चन किया, नमामि स्मीशां
निर्वाण रूप नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपं नमामि समीशा निर्वाण रूपम नमामि समीशा निर्वाण रूपम निर्गुण में निर्वाण कल्प में निजो निर्गुण निर्विकल्प निरीहं राजन गौतीता मीशम गिरीशम गिरा ज्ञान गौतीतो मीतो गिरीशो नमामि समीशान निर्वाण रूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं हर हर महादेव। संध्या ने भगवान का संध्या के टाइम, संध्या का एक ऐसा समय है, संध्या के समय भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया जाए, उस समय शिव कृपा बहुत जल्दी होती है। पार्वती और महादेव संध्या के समय सारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सारी पृथ्वी का चक्कर। इसलिए जब भोलेनाथ का चक्कर लगे उस समय ना तो भोजन करना चाहिए ना कोई जलपान करना चाहिए, वो टाइम केवल भजन और पूजन का है। उस समय केवल शिव पूजा, कृष्ण पूजा, राम पूजा, संध्या वंदन, ये काल उसका है, बाकी की क्रिया सभी वर्जित हैं। ये हमारे कश्यप जी महाराज जी की दो पत्नी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति को दो दैत्य पुत्र हुए, पति एक ही है, पत्नियां दो हैं। एक पत्नी से देवता ही देवता उत्पन्न हुए उसी पति के द्वारा, और उसी पति के द्वारा दूसरी पत्नी को राक्षस पैदा हुआ। कोई ना कोई तो कारण होगा। तुम्बुरका जी से चुंचला जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा, तुम्बुरका जी इतना भेद कैसे हुआ, पति तो एक है। तुम्बुरका जी ने कहा, भवानी आप और महादेव भ्रमण करते थे संध्या के टाइम पर। कश्यप जी से दिति ने कहा, अदिति को बहुत से बेटा बेटियां हो गए, मुझे कोई बेटा बेटी नहीं है। हे प्राणनाथ, आपके द्वारा मुझे अभी संतान चाहिए, अभी। कश्यप जी ने कहा, देवी ये काल ठीक नहीं, ये संध्या का टाइम है, ये आराधना का टाइम है, ये पूजा का टाइम है, ये आरती का टाइम है, ये संतान उत्पत्ति का समय नहीं है। लेकिन इसने हट किया, बहुत हट किया, और कश्यप जी इसकी हट के आगे झुक गए, और इसकी हट के आगे झुके, गर्भाधान हो गया। तो कश्यप जी ने कहा, तूने बहुत गलत टाइम पे ये पुत्र उत्पन्न के लिए ये जो क्रियाएं कराई हैं, मैं तुझसे बता रहा हूं, ये जो बेटा होगा ना, ये राक्षस होंगे, राक्षस होंगे। और दो बेटे हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम कश्यप। दो। आजकल कई माताएं ऐसी होती हैं, अपने बेटा से परेशान, ना वो सुख में चाय पीने देता, न खाना खाने देता, न सोने देता, न कहीं आने देता, न जाने देता।
इतना बवाल करता है कि उसके मम्मी पापा कहीं गए भी हैं तो बेचारों को टेंशन रहती है, फ़ोन पे बार बार कि ये कहाँ गया, उसका पूरा 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 ध्यान रखते हैं, जानकारी लेते। इसमें गलती हमारी है, दोष हमारा है। मनमुखी मत बनो। अगर मनमुखी बनोगे परेशान हो जाओगे, वेदमुखी बनोगे तो आनंद में रहो। मनमुखी माने जो मन में आया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन में आया बोल दिया, अब उन्हें यह पता नहीं कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जो मन में आया, जो नहीं करना वो भी कर दिया, जो मन ने कहा वो किया। मन की बात मानोगे पक्का है नरक ले जाएगा ये मन। अगर मन की बात नहीं मानी तो जानते हो मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा तो मन अच्छा रास्ता बताएगा। अगर मन अशुद्ध होगा तो ये मन तुम्हें अशुद्ध जगह ले जाएगा। तुम्बुरका जी महाराज कहते हैं ये दोस्त था और इसने जैसे ही संध्या ने भोलेनाथ का स्तवन किया, भोलेनाथ का प्रार्थना किया, वंदन किया, मेरा महादेव तुरंत प्रकट हो गया। हर हर महादेव। जैसे भोले प्रकट हुए, माथे पे सुंदर चंद्रमा वालों, चंद्रमा। कौन सी तिथि का चंद्रमा है भोलेनाथ के सिर पे? परमा, द्विज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। कौन सी तिथि का है? द्विज का, द्विज का। और ये द्विज का चंद्रमा भोलेनाथ के सिर पर है, बहुत फल देने वाला। और ये महीने में एक बार मिलता है, महीने में एक बार। कौन सा चंद्रमा है? अमावस के बाद, अमावस के बाद जो चंद्रमा आता है वो द्विज वाला चंद्रमा बहुत फलदायी है, बहुत लाभ देने वाला, निरोगी जीवन करने वाला, बीमारी भगाने वाला, गरीबी दूर करने वाला, कलह दूर करने वाला, टेंशन दूर करने वाला। इसका दर्शन इतना फायदेमंद है। और ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता, कुल 2 घड़ी के लिए। एक घड़ी में कितना मिनट होता है? 24। तो 2 घड़ी में कितना हुआ? 48 मिनट के लिए आता है। जैसे ही सूर्य देवता अस्त हुए, चंद्रमा उदय हुआ, जो शंकर बाबा के माथे में रहता है वो द्विज का चंद्रमा। अगर देखना कोई बहुत बीमारी से ग्रसित है, इतना बीमारी से ग्रसित है कि दवा ने भी काम करना बंद कर दिया। कभी कभी बीमारी ऐसी हो जाती है कि दवा भी काम नहीं करती। अगर ये समस्या हमारे साथ है, हम बहुत कमाते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकता ही नहीं है, बचता ही नहीं। क्या कारण? हम कमा कमा के परेशान, इकट्ठा कर करके 2-2, 4-4 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा। उसके भी जानते हो 9 कारण होते हैं। हमारी जीजियां ध्यान से सुने, 9 कारण होते हैं। पहला कारण, सूर्य अस्त के बाद कभी किसी को कोई चीज उधार नहीं देनी। ध्यान से दो, पेन डायरी जिनके पास हो नोट करें। सूर्य अस्त हो जाए तो उधार नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए। और दूसरा, भोजन बना ली माताओं ने, अब कई झाड़ू पोंछा वाली कई लोगों के घर में है, वो अपने हाथ से ना तो बर्तन साफ कर पाते हैं, ना झाड़ू पोंछा कुछ कर पाती हैं, तो जो चकेले से भोजन, जो रोटियां बनाएंगे वो सिंक में डाल दिया, सिंक में डाल दिया और वो पड़े, रात भर पड़े। जब तक वो बर्तन वाली नहीं आएगी तब तक वो रोटी बेलने वाला चकेला, रोटी बेलने वाला बिल्ला, दोनों पड़े हैं सिंक में। अगर हम ये नहीं साफ कर सकते तो उसके ऊपर पानी तो डाल सकते, पानी डाल देना। तीसरा, कई लोग, अब ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां फ्रिज ना रखा हो।
फ्रिज तो सबके घर में रखा होगा। कई बार ऐसा हो जाता है आटा ज़्यादा मड़ गया, आटा ज़्यादा गूंथ दिया, अब बच गया, तो हमने उस आटे को फ्रिज में रख दिया। आटे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आप चाहे जितना कमाइए, घर में इकट्ठा होने वाला जितना कमाएंगे उसका रास्ता जाने का पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये चौथा कारण है, पति घर से बाहर जाए उसे भूखा मत जाने दो, उसे कुछ खिला के भेजो। पति कहीं भी जा रहा हो, घर से बाहर निकले, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, भूखे नहीं जाना चाहिए। और जब वो खा पी के जाएगा, पति संतुष्ट हो जाएगा, तो मेरा भोला तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। पति कभी भी घर से बाहर जा रहा हो, भले ही घंटे 2 घंटे के लिए जा रहा हो, लेकिन उसे कुछ खिला पिला के भेजिए। और 5वां कारण होता है, हम गैस चूल्हा हमारा बंद है, सिलेंडर बंद है, उसी में सब्जी बनाने वाली कढ़ाई रखी है, उसी में रोटी बनाने वाला तवा रखा है, सब कुछ रखा है, ये भी ठीक नहीं है। उसको खाली करके रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अब ये लोहे वाला चूल्हा है ना, पहले तो मिट्टी वाला चूल्हा होता था, तो गरम, पहले जो बूढ़ी माताएं होती थी ना, वो कहा करती थी गरम चूल्हे को पोतना लीपना नहीं चाहिए। इसलिए यदि सिलेंडर वाला भी चूल्हा है हमारे पास, तो वो गरम है तो उसको पोंछा पाछी नहीं करना चाहिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए। कोई घर में भोजन कर रहा है, उसको 3 रोटी एक साथ नहीं देनी। 3 रोटी मत दो, 2 रोटी दो, 1 रोटी दो, 4 रोटी दो, लेकिन 3 साथ में नहीं देनी चाहिए। पुराने तवा और कढ़ाई को कभी दूसरे को मत दो। ऐसा करने से तो ये भक्ति भाव भोलेनाथ भंडारी महाराज जी प्रकट हो गए। माथे में सुंदर चंद्रमा लगाओ, सुंदर चंद्रमा। चंद्रमा निर्बलता दूर करता है, चंद्रमा गरीबी दूर करता है, चंद्रमा रोग दूर करता है। जब हम चंद्रमा का दर्शन करें, जानते हो, तो उस समय गाय, सफेद गाय का दूध, सफेद चावल, सफेद चंदन, सफेद पुष्प एक थाल में सजा के जैसी चंद्रमा का दर्शन हो, और चंद्रदेव महाराज जी को सबसे पहले जल छोड़ें, गाय का दूध छोड़ें, चंदन छोड़ें, चावल छोड़ें, पुष्प छोड़ें, और अपना जो कामना हो, जो हमें जो कुछ चाहिए, वो चंद्रदेव से मांगे, और महादेव की कृपा से, महादेव की इच्छा से वो सब कुछ पूरा होने वाला। हर हर महादेव। देखा तो चंद्रभागा के किनारे बहुत प्रसन्न हो गए। चंद्रभागा नदी के किनारे बोलबम अमर उजाला, अमर उजाला सेना। हर हर महादेव। जय हो। कि ओम नमः शिवाय।